शरण होश में आओ, कल्पना शरण होश में आओ, अन्नपूर्णा देवी होश में आओ, कल्पना शरण होश में आओ, अन्नपूर्णा देवी होश में आओ। हम लोगों का पुल बनाना होगा, हम लोगों का रोड बनाना होगा, हम लोगों को रोड बनाना होगा। आजादी के बाद भी गुलामी की जिंदगी जीने को मजबूर है महुआटांड़ गांव के ग्रामीण। एमएलए एमपी से कई बार लगा चुका है गुहार। जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप देख रहे हैं बिहार झारखंड सीमा क्षेत्र अवस्थित बेंगाबाद प्रखंड के महुआटांड़ गांव, जहां इस युग कलयुग में इस गांव में सड़क बनी ही नहीं, जबकि इस गांव के ग्रामीणों ने मुखिया, प्रमुख, विधायक, सांसद सबसे सड़क निर्माण की मांग करते करते थक चुके हैं और उम्मीद टूट जाने पर खुद से श्रमदान कर सड़क निर्माण करने में जुट गए। हालांकि अस्थायी और परमानेंट इलाज तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी ग्रामीणों के द्वारा अथक पहल प्रयास से श्रमदान करके सड़क निर्माण करने में जुट गए हैं। फिलहाल गांव की स्थिति बद से बदहाल हो चुका है, पठन पाठन आवागमन बाधित हो चुका है। गौरतलब हो कि हंगामा खड़ा करना बीएनबी का मकसद नहीं, सड़क निर्माण होना नितांत आवश्यक है। आइए देखते हैं, गौर से सुनते हैं क्या चाहते हैं ग्रामीण और निवर्तमान प्रमुख जिला परिषद प्रतिनिधि सह सांसद प्रतिनिधि भाजपा नेता रामप्रसाद यादव ने क्या कहा। बताते चले कि काशीटांड़ सड़क निर्माण की मांग को लेकर के जहां ग्रामीणों के द्वारा मांग किए जाने पर बीएनबी ने प्रमुखता से आप सबको दिखाई थी। इसी आलोक में महुआटांड़ के ग्रामीणों ने भी बीएनबी से संपर्क साधा और यह खबर को प्रमुखता से दिखाने का आग्रह किया। बताते चलें कि हंगामा खड़ा करना बीएनबी का मकसद नहीं है, ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, यह बीएनबी का मुख्य मकसद है। फिलहाल किसी पार्टी या किसी पक्ष से बीएनबी को सबसे एक समभाव की स्थिति से सबसे प्रेम है। आइए देखेंगे ग्राउंड रिपोर्ट हमारे बीएनबी के मिस्टर साजिद के साथ ग्रामीणों की क्या हुई बात। देखें बीएनबी जगन्नाथ के साथ और बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। महुआटांड़ का रास्ता बनवा रहे हैं, क्या है जी? हम लोग महुआटांड़ जो है ग्राम पंचायत लुप्पी का टोला है जी। हम लोग को कहीं आने जाने से रास्ता नहीं है, किसी भी तरह से मतलब कि रास्ता यहाँ नहीं है, जिसके लिए हम लोग आज सभी ग्रामीण इकट्ठा होकर के अपने निजी खर्च एवं श्रमदान करके सड़क बनवा रहे हैं। सभी लोग बढ़ चढ़ के इसमें गाँव वाला हिस्सा लिए। यहाँ आज़ादी का 75 साल हो गया, अमृत काल में भारत जी रहा है, लेकिन अभी भी हम लोग लगता है गुलाम भारत में है। हम लोग के लिए रास्ता है ये नहीं है। बच्चा सब पढ़ने जाता है, नदी में पानी होने के कारण पढ़ने नहीं जा पाता है। किसी को हॉस्पिटल का चक्कर लग जाता है तो उसे खटिया पर टांग करके रोड पर लाया जाता है, तब जा करके यहाँ से हॉस्पिटल जा सकता है। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो मरीज का मरना ही सही होगा, वो बच ही नहीं पाएगा, क्योंकि रास्ता है ये नहीं है। सब तरह से ले करके हम लोग ग्रामीणों को बहुत सारी दिक्कत हो रही है। ये रास्ता बन जाए, हम लोग यही ऊपर सभी विधायक सांसद महोदय से आग्रह करेंगे कि एक बार हम लोग के यहाँ ध्यान दीजिए और रास्ता बनना चाहिए। बिहार के बॉर्डर में होने के कारण हम लोग का यहाँ किसी का ध्यान आता ही नहीं। चुनाव के समय सब आते हैं, अपना वोट मांग कर चले जाते हैं, वादा करके जाते हैं कि रास्ता बना देंगे, हम लोग का नदी पड़ता है उसमें पुल बना देंगे, लेकिन चुनाव ख़त्म होने के बाद यहाँ से सभी का ध्यान भटक जाता है, किसी का ध्यान होता नहीं और हम लोग बस उसी हाल में जी रहे हैं। अभी खुद का पैसा लगा के बनवा रहे हैं? जी, हम लोग अपना खुद निजी खर्च से बनवा रहे हैं, सब ग्रामीण लोग, ग्रामीण के सहयोग से। जी, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सुरेश साहू हुआ। घर ग्राम पंचायत लुप्पी, टोला महुआटांड़ का वार्ड सदस्य। क्या मामला है जी रोड का, पुल का? अले दो जोहार के दीदी, अले दो पुल चाहिए, नवा महुआटांड़ अड़ी दिक्कत आले ले तहन कना, रोड चाहिए। दाग दिन अड़ी मुश्किल, स्कूल गिद्रा को हजू चला कान तालेया, रुआ हासो को तहन कना, उन घड़ी हो अड़ी मुश्किल तेले इदिए कोआ बेंगाबाद बेढ़ाते गड्ढा हेना, उना तला रे आले हेना लिया। और इनान रे मेन लेदा इलेक्शन रे मेन लेदा बोले दाड़े हो और बुढ़ी हो
मीगिन दो पिया मीगिन इमा पिया उना हो नित हरी बाम कमी का अबरी नित इलेक्शन हुई खाम दो आलम मेना मेनते इनको वोट को मोया बाले इमा माले दो मोज तनवा रोड बनाव कतालेम आ रोड बनाव कतालेम आ पुल तोल कतालेम तबे आम गिले इमामा आर बखा आले तो ची हो बाले इमामा आमाले नेल के तमा न साल भर होइना ची हो बाम चिका दाड़ेदा। क्या नाम हुआ आपका? इलेक्शन हजू कान थे ना एकदम मेने थे एकदम वोटिंग पे इन नोई मा पिया हनई मा पिया बराबरी दो पिया बुढ़ी और दाड़े होर अले रंडी पिटारी अले ची हो बाम मावले कना दाड़े होड़े मावले कना आ तिना हरान आले पुल तिना मुश्किल नोडे हजू चला लगा आले ले दिक्कत कना नोआ को होयो चाही नोआ को आले बना कतालेम तब दो ठीक गी यार बंखाय दो निदो आम दो ध्यान दो बाले लगावा। क्या नाम हुआ आपका? बड़की देवी महुआ टणका। महुआ टणका। बताएं क्या मामला है रोड और पुल का जी? क्या मामला है? रोड और पुल बनाना है किस- का। किससे मांग कर रहे हैं? कल्पना सोरेन का दीदी के। कल्पना सोरेन से? हाँ तो बहुत दिक्कत हो रहा है ये महटर का, तो रोड बनाइए और पुल बनाइए, यहाँ जंगल है व्यवस्था लगाइए। तेरकुन जंगल है चरकुन जंगल है। रोड एकदम पूरा खराब है। रोड पूरा खराब है। हम लोग का स्थिति खराब है। स्थिति खराब है हम लोग का, तो जल्दी से जल्दी रोड पुल बनाइए। वही है हम लोग रोड और पुल बनाइए। क्या हम नाम? लोग का बीच में है। क्या नाम हुआ आपका? सविता मरांडी। हम यहाँ महुआटाड़ लुप्पी पंचायत से बोल रहे हैं जी। गंगावत प्रखंड से। जी। हमारे यहाँ जो महुआटाड़ गांव है लुप्पी पंचायत का कि बहुत मुश्किल परिस्थिति में है, क्योंकि हमारा महुआटाड़ गांव है कि पूरा जंगल से घिरा हुआ है, नदी नाला है। तो हमारे यहाँ पुल का व्यवस्था बहुत दिनों से हो रहा है, कोशिश किया जा रहा है, लेकिन हो ही नहीं रहा है। क्या प्रॉब्लम क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग को तो गांव के लोग को तो आशा दिया जा रहा है कि होगा होगा, लेकिन हो ही नहीं रहा है। किससे मांग माध्यम करते से हैं? हम बोलने चाह रहे हैं कि होना चाहिए रोड। हमारा जो हमारा महुआटाड़ गांव से निकलते हैं, हमारा रोड भी बहुत बिगड़ा हुआ है, तो हम लोग को बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है। और जो बंद भी है अभी, क्योंकि बारिश का टाइम है तो गड्ढा उड्ढा हो गया है, तो आदमी कैसे आएगा जाएगा। 2 चक्का है 4 चक्का है आदमी के पास, तो फिर हमारा नदी में पुल भी नहीं है। ज़्यादा बारिश हो जाता है तो बारिश का टाइम है, बच्चे लोग आते जाते हैं, स्कूल भी है, दूसरे गांव में भी स्कूल है, जाते हैं कि आते नहीं आ नहीं पाते हैं, शाम को बारिश हो जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है सर। इसके हिसाब से हम बोल रहे हैं कि होना चाहिए। किससे मांग कर रहे हैं? कल्पना सोरेन जी और अन्नपूर्णा देवी जी से हम मांग कर रहे हैं कि हमारा यहाँ पुल और जल्द से जल्द रोड का निर्माण होना चाहिए, और ज़रूरी भी है। क्योंकि आप लोग तो आते हैं वोट के टाइम आते हैं कि बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन करते तो नहीं हैं। लेकिन ऐसे में कैसे होगा? होना चाहिए ना, होगा भी ज़रूरी है और होना ज़रूरी है, क्योंकि आप ही को तो वोट देना है हमको। क्या नाम हुआ आपका? इतना ही बोलता हूँ, कुछ नहीं बोलूँगा बस। आपका नाम क्या हुआ? वीरेंद्र मरंडी। कहाँ हुआ घर? महुआटाड़। जी बताएं क्या मामला है जी? रोड का सब गांव लोग जमा हुए हैं। हाँ, मामला तो यहाँ एक बहुत गंभीर मामला है। एक महुआटाड़ टोला जो उसी गांव का हम एक व्यक्ति हैं, और लुप्पी पंचायत के अंतर्गत ये महुआटाड़ पड़ता है। ये गांव एक टापू में पड़ा हुआ है। ये टापू ऐसा त्रिभुजाकार है कि 2 ओर से नदी से घिरा हुआ, एक और जंगल से घिरा हुआ है। जंगल में जाने का रास्ता तो है नहीं, एक रास्ता जो बचा हुआ है इस नदी के पार होकर जाना पड़ता है। और उस नदी में जाने आने कितना परेशानियां हैं वो जाने वाले गाड़ी वाहनों से पूछ सकते हैं। और हमारे जब गांव घर के महिलाएं या कोई लोग बीमार पड़ते हैं, उसको जो समस्या होती है उसको यहाँ तक हॉस्पिटल ले जाने में, वो हम झेले हुए हैं। कि जब बरसात के समय किसी को नदी के पार ले जाने में, खटिया पर टांग कर कितना मुश्किल होता ले जाने में, वो यहाँ के लोगों ने झेला है और उसको हम देखे हैं, तो हम महसूस कर पा रहे हैं। हम आग्रह करेंगे उच्च अधिकारियों और मेरे जनप्रतिनिधि जो हैं उनसे कि इसका विधायक हैं मेरे कल्पना मुर्मू सोरेन जी, और अन्नपूर्णा देवी मेरे सांसद हैं, उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि एक बार निरीक्षण करके इस गांव की नैया पार करने की कृपा करें। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं इतने गरीब हैं कि आगे अपने बातों को नहीं पहुँचा पाएँ, जिसकी वजह से
या कुछ और वजह रहे होंगे, या तो अधिकारी लोग फिर ध्यान नहीं दिए होंगे। आज 75 साल गुजर गए इस गांव में लोगों का, लेकिन अभी तक रास्ता का नाम का दरस नहीं हुआ है। इसमें गाड़ी अनेक टाइम पार होते रहता है ना। हाँ, वो बराबर हमेशा इसमें आदमी लगभग यहाँ से इस पार जाने के बाद लुपी पंचायत पड़ता है। लुपी पंचायत से इधर जाने में भी कठिनाइयाँ इतना है कि बोला नहीं जा सकता। उससे ज़्यादा गंभीर समस्या इधर और है। थोड़ा सा इस नदी के कारण हम लोग 2-3 किलोमीटर दूरी पर हमारा गांव है। इस मेन रोड से लेकर के आज तक इतनी कच्ची सड़क, हम तो यहाँ से लुपी पंचायत में बेंगावत प्रखंड में इतना खराब रास्ता नहीं होगा जितना इस मेरे गांव का जाने का रास्ता खराब है। एक पुल और 2-3 किलोमीटर की रास्ता अगर हो जाए तो गांव का भला हो जाएगा। उससे हम आग्रह भी करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि मेरा गांव का रास्ता विलम्ब बनाने की कृपा करें और उनका निरीक्षण कर जांच करवा कर जल्दी पूर्ण बनाने की कोशिश करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार साहू। जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ। और अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे थे जो नजारा भी जो आप देख पा रहे थे सड़क को लेकर के ग्रामीणों की क्या स्थिति थी, अपनी आप बीती ग्रामीणों ने जो बताया, उससे देख करके और उससे सुन करके यही लगता है कि सरकार भी मौन है, जनप्रतिनिधि भी गौन है और यूं कहें कि कुंभकर्णीय नींद में विभाग है, जो अब तक आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी गांव में जाने के लिए सड़क नहीं है, ना कोई पगडंडी है जिसे गांव जाया जा सके। खेतों से चल करके और नदियों को पार करके गांव से निकलना पड़ता है। ऐसे गांव में जीना मुहाल सा हो गया है। ग्रामीणों की स्थिति बस से बदहाल हो गई है। हम बात कर रहे हैं बिहार झारखंड सीमा क्षेत्र अवस्थित बेंगाबाद प्रखंड के महुआटांड़ लुपी पंचायत अंतर्गत महुआटांड़ गांव का। यह नजारा जो अभी आपने देखा, जो ग्रामीणों की आपने बातें सुनी, यह नजारा महुआटांड़ का है। और बताते चलें कि जो अभी हमारे सामने बैठे हुए हैं पूर्व प्रमुख रामप्रसाद यादव जी, और इनकी धर्मपत्नी जिला परिषद सदस्य भी हैं, जो लगातार कई बार से नेतृत्व कर रही है उस क्षेत्र का, और बेंगाबाद प्रखंड के प्रमुख रह चुके हैं और पूरे क्षेत्र का नेतृत्व भी कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में सड़क का न बनना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर क्यों नहीं सड़क बना? बताते चलें कि पूर्व में बीएनबी ने आपको दिखाया था काशीटांड़, जो गांव के ग्रामीणों का जीना बदहाल हो गया है, तो उससे कई तरह की बातें, कई तरह की चर्चाएं हुई, लेकिन सड़क का निर्माण वहां भी चालू नहीं हुआ है। हालांकि प्रक्रिया में आने की बात आ रही है। आइए दोनों मामलों को लेकर के हम लोग पूर्व प्रमुख रामप्रसाद यादव से जानते हैं कि आखिर ये समस्या का समाधान कब तक होगा, कब तक ग्रामीणों को झेलना पड़ेगा, कब तक ग्रामीणों को जिल्लत की जिंदगी जीना पड़ेगा, वो भी आप लोगों के नेतृत्वकर्ता और अगुवाई करता होने के बावजूद भी। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे थे महुआटांड़ का नजारा, आखिर यह कब तक समाधान होगा, कैसे समाधान होगा? देखिए, आज वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा मुझे फोन से सूचना दिया गया कि यहाँ पर आइए, हम लोग बहुत विकट परिस्थिति में। वैसे तो वहाँ का स्थिति तो हम जान ही रहे हैं और लगातार उस क्षेत्र में हम तो जाते रहते हैं, तो बहुत ही विकट परिस्थिति है वहाँ का। और आपने सही बोले कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी, और ये झारखंड जो सोना झारखंड, अमर सोना झारखंड की बात हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ जाने के बाद जो भी है तो ये भरम टूट जाएगा लोगों का। मेरा भी टूट गया, टूटता जा रहा है लोगों का। वहाँ का लोग का जो स्थिति है उसको, यदि इंसान तो वैसे तो नहीं रह सकता है, वो जानवर ही वैसा रह सकता है। क्योंकि स्थिति ये है कि बच्चों का जब नदी में पानी आ जाता है तो बच्चों लोग को स्कूल जाने में, और एम्बुलेंस सेवा तो समझिए कि पूर्ण रूप में बाधित है। और आज नहीं बाधित है, ये समझ जाइए कि आज तक जब रोड ही नहीं है। और पूरे गांव में आप देखे होंगे, आपके वहां गए थे रिपोर्टर, तो पूरा गांव मैंने मिली जुली है। लगभग 30% वहाँ आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, फिर पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, और बहुत ही स्थिति खराब है। मतलब हम मैंने बता नहीं सकते हैं कि मैंने क्या स्थिति है। तो स्थिति खराब है। आप वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, नेतृत्व कर चुके हैं, आप क्या कर रहे हैं? अब तक क्यों नहीं हुआ? आपके माध्यम से क्यों नहीं हुआ? आपके नेतृत्व में क्यों नहीं हुआ? जी, आपने एकदम सही सवाल किया है। पंचायती राज व्यवस्था का जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है, जिसमें कई तरह का गाइडलाइन है, और गाइडलाइन से बाहर हम लोग कुछ कर नहीं सकते। और अभी 3.5 साल, ये 4 साल के लगभग होने जा रहा है। अभी तक मोटा मोटी ये समझ जाइए कि मिला जुला के 10 काम भी मैंने
20, 25, 30 लाख रुपया भी हम लोग को नहीं मिला है। इस 4 साल में हमारा क्षेत्र में लगभग 9 पंचायत पड़ते हैं। 9 पंचायत में लगभग 100 गांव आते हैं। अब समझिए 25 और 30 लाख रुपया 4 साल में मिलेगा तो विकास क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग खुद समझ सकते हैं और लोग भी समझ रहे हैं। देखिए, ये बात हम मान रहे हैं, पर आप भाजपा से बिलोंग भी करते हैं, भाजपा के आप पद में भी हैं और आपके ऊपर वरीय सांसद मौजूद हैं जिनका छत्रछाया भी है और आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आखिर यह सूचना या समस्या उनको अवगत अभी तक क्यों नहीं कराया गया? एकदम अवगत कराए हैं और इस पर बात भी हो रही है, लेकिन जो अभी तो हम अपनी बात बता रहे हैं, जो पंचायती राज में जो से अपनी आवाज उठाने की जहाँ तक बात है, तो जब भी मैं प्रमुख जब भी रहा तो पंचायत समिति के बैठक में आज भी आप उसको देख सकते हैं, रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, दस्तावेज है। और जिला परिषद के जो प्रतिनिधि हैं लगातार अपना इस बात को लगातार अपने वहाँ पर जिला परिषद के जो सदन होता है लगातार उठाए हैं, लेकिन अभी तक तो जब कुछ नहीं बना है तो अब हम इस पर क्या बोले, लेकिन बहुत ही स्थिति खराब है। दूसरी बात, अभी आप ही के चैनल देखा है यहाँ पर काशीटाड़ का मामला, और वहाँ भी आप भी तो बेंगाबाद प्रखंड का नेतृत्व प्रमुख पद पर रह करके कर चुके हैं, तो उस टाइम काहे न बना वो सड़क काशीटाड़ वाला? मेरा बात बता रहे हैं ना कि पंचायती राज व्यवस्था में बहुत सारे गाइडलाइंस है, लेकिन ये भी आपको बता रहे हैं मैं वो जरूर रोड बनवा देता जी। और जब आप सभी लोग जानते हैं इस बात को कि पूरा ये 5 साल जो मैं रहा वहाँ प्रमुख रहा, 5 वर्षों तक एक भी रुपया हम लोगों को फंड नहीं मिला। और जब ये समय समाप्त हो गया, संजोग से कोरोना काल था, इसके लिए उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम एक्सटेंशन, वही ना, समय विस्तार मिला। उसी दरमियान में हम लोग को कुछ पैसा आया, और कुछ पैसा आया तो हमने जो काम कराया वही 1 साल मुझे टाइम मिला काम करने का, जो फंड के माध्यम से। अब अभी भी जाके पूरे 25 पंचायत में देख सकते हैं, 25 पंचायत में काम हुआ है। और जो जरूरी योजना था, एकदम सार्वजनिक योजना, जैसे शमशान सेट बनाना या तो एकदम चबूतरा बनवाना, जो सार्वजनिक जगहों पर जो काम करना था, आज भी वो देखने का चीज है और पता करने का भी चीज है कि मेरे द्वारा क्या करें। कम समय में, एकदम कम समय मिला। यदि 5 वर्षों में मुझे फंड मिला रहा था तो काशीटाड़ का जो सड़क की बात बोल रहे हैं वो उसको मैं प्राथमिकता से तो यही पैसा से बनवा देता। ये महुआ टाड़ जो था मैं बनवा देता, क्योंकि उस समय पैसा आया था। अभी इधर ये टर्म में, अब तो प्रमुख मैं नहीं हूँ, तो ये टर्म में जिला परिषद में भी स्थिति वही है, फंड नहीं है। और बोले कि 4 साल में 30 लाख रुपया। नहीं, अवगत तो आप करा सकते हैं ना, जब मान लीजिए जिला परिषद की बैठक होती है, वहाँ डीसी भी होते हैं, सभी लोग होते हैं, तो आपको अवगत कराना तो आपकी प्राथमिकता होती है। डीसी होते हैं उस बैठक में जी, लेकिन अब सबूत के तौर पर यदि मांगिएगा तो फिर उसका जो प्रस्ताव का कॉपी है हम आपको, मैंने आपने क्या प्रस्ताव डाला है महुआ टाड़ वाले? 5 साल तक और लगातार 5 साल नहीं, जब से उधर से का मैं प्रतिनिधि कर रहा हूँ, प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तब से हम उस पर तो क्या लग रहा है आपका प्रस्ताव जो डाला गया वो उस पर विचार होगा या अमली जामा पहना करके राम नाम कुछ? अभी तक तो सिर्फ खाना पूर्ति, वहाँ जो बैठक होती है खाना पूर्ति होता है, नाश्ता चाय मिल गया, आप अपना बात रखिए और फिर घर जाइए। अभी तक तो हमको यही देखने को मिला। फिलहाल हम भी अभी कुछ बैठक से मैंने माननीय सांसद महोदया का प्रतिनिधि बन के अभी फिलहाल मैं खुद जा रहा हूँ, तो वहाँ पर देखते हैं। आप सांसद प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रमुख साहब, पूर्व प्रमुख, तो फिर आपने उस सड़क का मामले को क्यों नहीं वहाँ दिया गया? जिला परिषद का प्रतिनिधित्व पूरे का नहीं, जिला परिषद का मैं कुछ बैठक में मैं गया था, ऐसा नहीं मैं बराबर जा रहा हूँ। तो 5 साल वैसे जब प्रमुख था तो वहाँ सदस्य भी होते हैं जिला परिषद के, तो उस समय गया था, तो उस समय मैं भी उठाया था। ये कब तक ग्रामीण रेंगते रहेंगे उस गांव में? आपके माध्यम से हम ये जरूर, हम अपने उच्च जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक महोदया है, माननीय सांसद महोदया है, माननीय सांसद महोदया को तो हम खुद एकदम व्यक्तिगत रूप से अवगत कराए हैं इस क्षेत्र के, बेंगाबाद क्षेत्र के सड़कों के बारे में।
लेकिन आपके माध्यम से भी हम माननीय से विधायक महोदया से भी आग्रह करेंगे कि एकदम बहुत ही स्थिति खराब है, आप इसको जरूर संज्ञान लें। और काशी टाण और महुआ टाण ये 2 जगह पर रोड है ही नहीं, मैंने रास्ता ही नहीं। बाकी बात जगहों में लगभग कम से कम 50 ऐसे सड़कें हैं, पूरे एकदम स्थिति मैंने पैदल नहीं चला जा सकता। एक आपके चैनल से देखे थे लोधरा तरी का कुंजला हिल का मामला, रास्ता ही नहीं है, मैंने रास्ता है ही नहीं। तो मिला के अवगत आप करा रहे हैं आपके माध्यम से भी व्यक्तिगत रूप से सांसद महोदया के बोले, आपके माध्यम से या तो जो भी उनके पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी व्यक्तिगत रूप से हम बात करेंगे, बात किए भी हैं। और जल्द से जल्द आग्रह है अपने उच्च जनप्रतिनिधियों से, माननीय उच्च जनप्रतिनिधियों से कि बहुत ही स्थिति खराब है लोगों का। एम्बुलेंस सेवा बाधित है, पठन पाठन बाधित है, लोग एकदम परेशान हैं। जरूर बननी चाहिए, सड़क बननी चाहिए, राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, सड़क बननी चाहिए। राजनीति का अलग अपना स्टेज होता है और सभी लोग अपने अपने पार्टी का काम करते हैं, हम भी करते हैं और भी लोग जो भी अपना अपना करते हैं वो करें, और राजनीतिक नहीं करें, काम करें, विकास करें। सब लोग उसमें, सभी लोग उसमें मिलजुल के भागीदारी देंगे। इस पर कोई राजनीतिक नहीं होना, सहयोग करेंगे और सहयोग का हम आशा रखते हैं। मेरे ओर से भी सहयोग रहा, उधर से भी सहयोग मिले, सभी लोग मिलजुल के बेंगाबाद को जो भी स्वास्थ्य सेवा है, रोड सेवा, जो खराब सड़कें हैं, अन्य भी सड़कें हैं और भी अन्य भी जो अभी जो यहाँ लुप्पी का जो पेयजल आपूर्ति योजना है, बेंगाबाद का पानी से संबंधित जो किल्लत का मामला है। देखिए हम लोग एक बार हम यहाँ पर 2-3 साल पहले यहाँ पर कोरोना काल के बाद हम धरना दिए थे, लगभग उस दिन भी सैकड़ों लोग मौजूद थे। कुम्हरिया का पुल का भी वो मेरा मांग था, कई रोड भी मांग था, लुप्पिया बेंगाबाद का जो पानी से संबंधित किल्लत का मामला मैंने उठाया था। तो 2 दिन हुआ, फिर बात खत्म, 4 दिन चला दिया। लुप्पी का योजना जो है वो तो करोड़ों का रुपया पानी में चला गया, एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ अगल बगल के लोगों को। बिहार और झारखंड का सीमा आप भी जान रहे हैं, एक बूंद पानी नहीं नसीब हुआ, करोड़ों की योजना बेकार चली गई। और सबसे बड़ा परेशानी इस बात का है कि वहां पर जो जल नल मिशन जो है, जल नल घर घर जल योजना, उससे भी लोग वंचित हो गए, क्योंकि वहां तो वो लगा है बहुत बड़ा योजना, पेयजल आपूर्ति योजना चला है, जो घर घर उसको पानी देना है। अब तो पेपर में तो दिख रहा है कि इन्हें सभी लोग को पानी मिल रहा है, उसके कारण ये हर घर जल योजना, वही ना है मुखिया जी, हर घर जल योजना, जल नल योजना, वो वहां से भी वो वंचित हो गए। चलिए, अब फिलहाल सड़क का यही कुल मिलाकर के हुआ कि आपके वरीय जनप्रतिनिधियों को भी आप अवगत करा दिए हैं और करा रहे हैं, बनाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल मतलब ये भी कहना था आपका कि सड़क बने, समस्या का समाधान हो, राजनीतिक नहीं हो। तीसरी बात, एक बहुत बड़ी बात खुल करके आई कि जिला परिषद में बातें तो होती है, मीटिंगें तो होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति होती है। ये भी मामला सामने निकल करके आया। कुल मिलाकर के जनता की समस्या का समाधान कैसे हो, इस पर कम होती है और राजनीतिक चर्चाएं ज्यादा होती है, तो उस पर कम करने की जरूरत है। और जो ग्रामीण समस्याओं से जो जूझ रहे हैं उसको निजात और समाधान होने की जरूरत है, और आपको बीएनबी के साथ बने रहने की जरूरत है। तो बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।